आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 के लिए हमारी दुनिया बुक से चैप्टर नंबर 6 के सभी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ाया है। यहाँ पर सिर्फ हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि शरीर ठंडा रहे। सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि शरीर गर्म रहे। घरों को बांसों पर बनाते हैं क्योंकि वे गीली ज़मीन से ऊपर रहें। अब सभी बच्चे इस पूरे ही फिगर को ध्यान से समझ लेंगे क्योंकि ये फिगर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। तो सभी बच्चे जानते हैं कि पृथ्वी की बीचों बीच से जाने वाली लाइन को भूमध्य रेखा कहते हैं और भूमध्य रेखा के नज़दीक कर्क रेखा और मकर रेखा का जो एरिया होता है वो हमेशा गर्म होता है क्योंकि यहाँ पर इतने एरिया में सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो इस वाले इतने वाले पार्ट को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। याद रखोगे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। ये 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक है। फिर दूसरे नंबर पर होता है दक्षिणी शीत कटिबंध। ये नीचे वाला इतना हिस्सा, तो ये 66.5 डिग्री दक्षिण से यहाँ पर नीचे की साइड 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तक है। क्या लिखोगे? 66.5 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण तक। इसी तरीके से उत्तरी शीत कटिबंध है, तो ये भी 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर तक रहेगा। यहाँ का बच्चों बीच वाला जो पॉइंट है वो हमेशा क्या कहलाएगा? ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, तो इसको 90 डिग्री के साथ ही डिनोट करेंगे। इसी तरीके से उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध ये 66.5 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री उत्तर तक होगा और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध भी 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण तक होगा। तो बच्चों इसको याद रखने का बस एक छोटा सा तरीका है। भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे 23.5 डिग्री, उनके ऊपर 66.5 डिग्री है ना। ऊपर वाला हिस्सा उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, ऊपर वाला उत्तर और नीचे वाला दक्षिण। तो अगर सभी बच्चे इस फिगर को अच्छे से समझ गए हैं तो एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन आंसर वो इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सभी नाम याद करने होंगे, जैसे कि दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और बीच वाला सिर्फ उष्ण कटिबंध। बच्चों इस चैप्टर के फिलअप्स हैं। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ध्रुव किसे कहते हैं बच्चों? देखो ऊपर का ये वाला जो चपटा वाला हिस्सा है ये ध्रुव कहलाता है। तो यहाँ पर सूरज की किरणें हैं वो हमेशा तिरछी पड़ती हैं और ये जो है बहुत ठंडा क्षेत्र होता है। तापमान थर्मामीटर यंत्र से नापा जाता है। पृथ्वी ध्रुव के पास सबसे चौड़ी होती है। भूमध्य रेखा के पास सीधी किरण पड़ती हैं सूरज की, अभी मैंने बताया था। भारत में उष्ण कटिबंध में केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य हैं। याद रखोगे कि उष्ण कटिबंध में भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं? केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो कि नीचे की साइड मैप में ये जो नोकीला वाला पार्ट होता है इस जगह पर है। अगला है पृथ्वी की गर्मी को मुख्य 3 क्षेत्रों में उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में मापा गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी स्थान के मौसम को यदि लंबे समय तक आकलन किया जाए, अंदाज़ा लगाया जाए, तो उस स्थान के मौसम का एक प्रतिमान उभरता है और उसे जलवायु कहते हैं। जलवायु मनुष्य के रहन सहन पर असर करती है क्योंकि जलवायु के अकॉर्डिंग ही हम कपड़े पहनते हैं। गर्मी में हल्के और सर्दी में मोटे कपड़े। हिमाचल प्रदेश में घर लकड़ी व पत्थर के बने होते हैं। पूर्वोत्तर राज्य आसाम में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और उन्हें लंबते कहते हैं। अब हैं टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन हैं। तमिलनाडु व केरल तथा अन्य दक्षिणी राज्यों में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? तो सफ़ेद सूती कपड़े, क्योंकि यहाँ सर्दी नहीं पड़ती। गर्मी के मौसम में हम क्या क्या खाते हैं? तरबूज, आम, लीची, तोरी, खीरा आदि। पृथ्वी को तापमान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। जलवायु का मनुष्य पर क्या असर है? तो जलवायु मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। जैसी जलवायु होती है मनुष्य का पहनावा तथा खाना पीना उसके अनुसार होता है, जलवायु के अनुसार। अभी मैंने आपको फिगर में समझाया था कि उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री दक्षिण में होता है। दक्षिणी शीत कटिबंध
66.5 डिग्री दक्षिण और 90 डिग्री दक्षिण में होता है। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री दक्षिण और 66.5 डिग्री दक्षिण में। इसी तरीके से बच्चों सारी ही मैचिंग है जो मैं आपको फिगर में समझा चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु को प्रभावित करने वाली कौन सी 3 चीज़ें हैं। तो आंसर में लिखोगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्न प्रकार हैं। यानी कि किसी भी जगह की जलवायु किस चीज़ पर डिपेंड करती है। समुद्र की स्थान से दूरी, क्योंकि अगर देखो समुद्र के नज़दीक वाली जगहें ठंडी होती हैं। भूमध्य रेखा से दूरी, तो भूमध्य रेखा पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। और समुद्र तल से ऊंचाई, तो जो बच्चों जगहें ज़्यादा ऊंची होती हैं तो वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न तापमान वाले क्षेत्रों के नाम बताओ और इन्हें किस तरह बांटा गया है। तो देखो पूरा ही यहाँ पर लिखा है। विभिन्न तापमान वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, शीत कटिबंध क्षेत्र। देखो सबसे पहले उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक। फिर दक्षिणी शीत कटिबंध 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण तक। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है ना, और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। तो ये दोनों ही एज इट इज रहेंगे, है ना। बस यहाँ पर दक्षिण की जगह उत्तर, दक्षिण की जगह उत्तर, है ना। इसी तरीके से उत्तरी शीत कटिबंध 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री दक्षिण तक। अभी मैंने आपको ये सभी मेजरमेंट फिगर के अंदर समझा दिए हैं। जिन बच्चों को फिगर समझ में आ गई है तो वो इसे इजीली आंखें बंद करके लिख सकते हैं।